हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, गेट 2022 के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं और जो भी स्टूडेंट्स इस गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या फिर मन चाहे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाए या फिर जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए अब अगला टारगेट है गेट 2023। गेट 2023 के लिए कहने को हमारे पास 11 महीने हैं, लेकिन आप अभी से अपना कैलेंडर बना लीजिए कि कैसे हम 4, 5 या 6 महीने में पहले सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को वापस उठा के रिवीजन करते जाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाते जाएंगे और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करते जाएंगे और टाइमली मैनर के साथ रिवीजन करते करते हम एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमारी तैयारी अब एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो गई है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैनर है। इस चीज को अचीव करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, शेड्यूल कैसे बनाएं, तरीका क्या होगा। इस चीज के लिए आपको YouTube पे अनगिनत फंडे वाले वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन काम की बात मैं ये बताऊंगा कि गेट का एग्जाम हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बेसिक 3 ही तरीके चाहिए, 3 स्टेप्स या मैं कहूं ये 3 स्टेप्स भी काफी होंगे आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चाहे आप कितने ही टफ कंपटीशन की बात कर रहे हो, कितनी ही कम वैकेंसी हो या कुछ भी और इश्यू हो, ये 3 ही स्टेप्स हैं। अब आइए स्टेप्स को जानते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आइदर हम किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं या फिर किसी कोचिंग मटेरियल को हम रेफर कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए वीडियो लेक्चर्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, कहीं पे लाइव क्लासेस, कहीं पे रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन स्टेप नंबर 1 है कि हमें सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कंसेप्ट को पहले हमें क्लियर करना है। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब हमें टॉपिक समझ में आ जाएगा, वो चैप्टर समझ में आ जाएगा, वो सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर हम टेस्ट करेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में कितनी बनी है। क्योंकि पढ़ने से हमको तो लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चंस करने से हमें टेस्ट होगा कि एक्चुअल में कितना डेप्थ में समझ में आया है, बारीकियां कोई छूट तो नहीं गई, कितनी डेप्थ में हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ में आए हैं, ये क्वेश्चंस लगाने से पता चलेगा। क्योंकि एक बात ये तो पूरी तरीके से सत्य है कि एग्जाम्स में आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं ये केवल क्वेश्चन से ही पता चलेगा। कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं उस बेसिस पे ही आपका स्कोर आएगा, उस बेसिस पे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस की अनगिनत टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। स्टेप नंबर 2, उन कॉन्सेप्ट्स को अब हम ट्रायल कर रहे हैं क्वेश्चंस लगा के। अब हम इनको एक्टिवली उसको यूज कर रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके उनका एप्लीकेशन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे अप्लाई किया जाता है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको यूज करके चीजें कैसे फाइंड आउट करनी है। ये होंगे हमारे क्वेश्चंस लगाने से। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, क्वेश्चंस लगा लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो काफी बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर कम इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज रिवीजन। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके स्टेप नंबर 1 एंड 2 पूरे वेस्ट हो जाएंगे। प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिकॉज लेट अस से एक सब्जेक्ट आपने आज पढ़ा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया, बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ लिया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लगा लिए उनके, लेकिन एग्जाम आपका 8 या 10 महीने बाद है और अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया टाइम टू टाइम, तो ये कितना ही अच्छा पढ़ा हो, आप सब्जेक्ट भूल जाएंगे और एग्जाम में इतना सारा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट का कोई यूज नहीं आने वाला। फिर 10 क्वेश्चन आएंगे, पता चला हम 2 ही कर पाए। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं किया था। इसीलिए कोई सब्जेक्ट में अगर हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो मेहनत एग्जाम तक भी एक्टिव रहे, सो ना जाए। इसलिए हमें हर कुछ टाइम पे क्वेश्चंस जो भी हम लगा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको रिवाइज करते जाना है। 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने। कुछ बच्चों का रिटेंशन पावर अच्छा होगा तो 3 महीने में रिवीजन करना, कुछ बच्चों का रिटेंशन पावर वीक होगा कि सर हम तो जल्दी भूल जाते हैं, तो हर 1 महीने में वापस से वो सब्जेक्ट उठा के उसको रिवाइज करो। आप 10 में से 8 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो लेकिन प्रॉपर रिवाइज्ड हैं, ये बहुत बहुत गुना ज्यादा बेटर है उस स्टूडेंट के जो 10 के 10 सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के जाता है विदाउट रिविजन। ठीक है, तो आप स्टेप नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करो, स्टेप नंबर 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और स्टेप नंबर 3 रिवीजन करो।
अब रिवीजन में ही पार्ट होता है टेस्ट सीरीज का। जब आप रिवाइज कर रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन रिवाइज करते वक्त उसको और जो छोटी मोटी चीजें छूट गई थी वो रिवाइज हो जाएंगी। प्लस टेस्ट सीरीज लगाने से क्या क्या वीक पॉइंट्स रह गए हैं वो आपको पता चल जाएंगे, तो उनको इंप्रूव करो। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज का कभी मतलब ये नहीं होता कि आपके मार्क्स कितने हैं ये आपको देखना है। टेस्ट सीरीज का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन से रह गए हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, वो पता चल जाएंगे आपको। और उन टॉपिक को पता चल जाए तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जो स्मार्ट बच्चा होगा, वो उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ के उसके थोड़े और क्वेश्चन लगाएगा ताकि वो वीक एरियाज को भी स्ट्रांग बना दे। और जो बच्चे स्मार्ट नहीं होंगे वो केवल टेस्ट देके, मार्क्स और रैंक देके खुश या दुखी होके छोड़ देते हैं। तो आप चाहे वीक हो या स्मार्ट हो या कोई भी और कैटेगरी में, हमेशा याद रखिए टेस्ट देने के बाद अपने वीक टॉपिक्स को पहचानें और उसको इंप्रूव करें। यह है टेस्ट का पूरा मतलब। अगर आप ये नहीं करते तो टेस्ट देना ही वेस्ट हो जाता है। समझ में आया ये चीज? और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, काफी एक कॉमन क्वेश्चन हमें सुनने को मिलता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम दिन में जग के पढ़ें या रात में जग के पढ़ें, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हर एक स्टूडेंट का अपना अपना बायोलॉजिकल साइकिल है। आप दिन में पढ़ पाते हैं तो दिन में पढ़िए, आप शाम को पढ़ पाते हैं तो शाम को पढ़िए, आप रात को पढ़ पाते हैं तो रात को पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए। जो जो टॉपिक छूट गए हैं, वीक हैं, उनको दोबारा पढ़िए। आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, आप लाइव कोर्सेज ले सकते हैं, आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें पढ़ाई करते जाने हैं, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना है, टेस्ट सीरीज देते जानी है जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। 28 मार्च 2022 से गेट के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन बैचेस अलग अलग इंजीनियर्स एकेडमी के सेंटर्स में स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन बैचेस लाइव होंगे। तो अगर आप ऑफलाइन बैचेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, कुछ फोन नंबर्स होंगे, उन पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लाइव कोर्स लेना चाहते हैं, घर पे बैठे बैठे उन्हें लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। उनके लिए भी कुछ भी पूछना हो, कोई सवाल हो कि कौन पढ़ा रहा है, कब से चालू हो रहे हैं, या ऐसा कोई भी सवाल, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको फोन नंबर्स होंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपने ये डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप ऑफलाइन लेने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए। 28 मार्च 2022 से ही स्टार्ट होने जा रहे हैं गेट के बैचेस। तो अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं गेट 2023 के लिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इन सभी ब्रांचेस के लिए। ओके, कोई भी और सवाल आए, कोई क्वेश्चन आए, कोई भी और डाउट आ रहा हो, कोई चीज जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूं, तो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर है उन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और इंफॉर्मेशन पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, किसी और चीज पे अगर आप डिस्कशन चाहते हैं, तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वाइब के साथ इंजीनियर्स एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.